Now able to see? क्या Now I'm starting again. Okay. In last class we have teach you about data frame. ठीक है? Data frame, I have told you that there is a formation of table. In form of table you can arrange the data. Okay. Like these are the rows and these are the columns. Okay. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना. ठीक है. 0 1 2 3 चाहे इसको समझ लो. 0 1 2 3. ठीक है. मम्मी धक्के चली गई जमीन के देख रहे हैं पारुल. ठीक है. सो द थिंग इज दैट कि जो डेटा फ्रेम है वो हम यहाँ पे बात करेंगे. एक डेटा फ्रेम को अगर हमने प्रिंट कराना, तो मैंने बताया था प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और हम उसमें वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं. ठीक है. इफ़ यू हैव नॉट रिमेंबर देन लास्ट वाली क्लास का वीडियो देख लो. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि डेटा फ्रेम हमने बना लिया, क्रिएट कर लिया. नाउ द थिंग इज सपोज अब हमें ऐसा तो है नहीं कि वन टाइम में पूरा डेटा हमें प्रिंट करना है, हर बार हमें प्रिंट करना. हमें सम टाइम ऐसा भी चाहिए होगा कि हमें कुछ पार्ट चाहिए होगा या कुछ रोज चाहिए होंगी. सम रोज आर रिक्वायर्ड. ठीक है. और 1 रो आर रिक्वायर्ड. इन दैट केस वी विल हाउ टू सॉल्व दिस. लेट्स सी. इसके लिए हम लोग दो चीज़ें यूज़ करेंगे. एक होता है हेड, एक टेल. ठीक है. हेड एंड टेल. हेड का मतलब है अपर पार्ट एंड टेल का मतलब है बिलो पार्ट. ठीक है. जो डेटा फ्रेम का टेबल है उसका अपर पार्ट एंड बिलो पार्ट. ठीक है. तो डेटा फ्रेम जो हमारा टेबल होती है उसमें हमें कौन सा पार्ट प्रिंट करना है, उसी अकॉर्डिंग हम चीज़ें को दोनों को यूज़ करते हैं. हेड यूज़ करना है देन वी विल यूज़ अपर पार्ट. इफ़ यू वांट टू प्रिंट अपर पार्ट देन यू विल यूज़ हेड. इफ़ यू वांट टू यूज़ बिलो पार्ट देन यू विल यूज़ टेल. Here the spelling of tail is TAIL. ठीक है. TAIL. ठीक है. तो इसका सिंटेक्स पहले समझते हैं हम लोग. तो इसको बहुत अच्छे से समझना. 2 नंबर का 100% एक क्वेश्चन आता है. ठीक है. इनमें से ही एक क्वेश्चन आता है, मतलब हेड आएगा या टेल आएगा. और बेसिकली क्वेश्चन जो आता है वो इसका यूसेज, इसका डेफिनेशन या फिर ये नहीं आता है. इसका पूछा जाता है आउटपुट. 90% क्वेश्चन में इसका आउटपुट पूछा जाता है. ठीक है. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस, या व्हाट इज द यूज ऑफ हेड, व्हाट इज द यूज ऑफ हेड और व्हाट इज द यूज ऑफ टेल. ठीक है. तो इसको यूज कैसे करते हैं, लेट्स सी. सॉरी. नाउ सी, सिंटेक्स में हमें क्या करना है, हम लोग लिखते हैं डेटा फ्रेम. अगर हमने डेटा फ्रेम का ऊपर नाम डिफरेंट दे रखा होता है, DF DT, तो हम DF DT यूज कर सकते हैं. ठीक है. हेड. ठीक है. और यहाँ पे होती है वैल्यूज. बताता हूँ कैसे. ठीक. और इसी तरीके से डेटा फ्रेम डॉट टेल. ठीक है. ये इसके कहते हैं सिंटेक्स. ठीक. अब सपोज दैट एक हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा अच्छे से. टू प्रिंट, सपोज दैट आपको ऊपर की 3 रोज प्रिंट करनी है. टू प्रिंट 3 रोज फ्रॉम टॉप. ठीक है. देन व्हाट यू विल डू, हम यहाँ पे DF यूज करेंगे, डेटा फ्रेम पूरा नहीं लिखेंगे. DF डॉट हेड, यहाँ पे लिखेंगे 3. तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो टॉप रोज होंगी तो 2 3 ये प्रिंट होंगी. ठीक है. टॉप 3 रोज. ठीक है. अब सपोज दैट अगर हमें केवल 1 रो चाहिए ऊपर, तो हम लिखेंगे DF डॉट हेड 1. ठीक है. तो यहाँ पे 1 रो मिलेगी आपको. समझ में आया नहीं आया? अंडरस्टूड और नॉट? कोई तो बोल दो. चलो. नाउ अब हम बात करते हैं टेल की.
ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे टेल का भी होता है। हम अगर टेल का बॉटम पार्ट प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, बॉटम पार्ट प्रिंट करना चाहते हैं, विल यूज टेल मीन्स df डॉट टेल। हम 3 लिखा तो बिलो से फ्रॉम हेयर 3 रोज, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी मतलब वो उनके अकॉर्डिंग लास्ट की 3 रोज प्रिंट होंगी। सेम एज अगर हमने टेल 1 तो यहाँ लास्ट रो प्रिंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं। कौन तुम्हारे कोई दोस्त है? अब बारात में आए थे कहीं लखनऊ से, यहाँ कोई मारे वे आए, उसने कही था मैं ले जाना। सौरभ नहीं बताया था, तुमने सुना नहीं होगा, हमने कि सोए रहे बताया जाएगा तुम्हारी नाउ सी। हाँ तो अच्छा अब बताया देखो, जाएगा। अब यहाँ पे हमें बात करनी है कि अगर बिल, ये तो बात हो गई हमारे पास बिलो पार्ट की या अबव पार्ट की, ठीक है। अब हमारे पास अगर हमने कहा कि बिलो पार्ट, जैसे यहाँ पे बिलो पार्ट की बात हो गई, अबव पार्ट की बात हो गई, ये तो हमारे पास बेसिक है, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि समटाइम आ भी जाता है, अगर 1 नंबर में आएगा क्वेश्चन तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे कि df हेड 3 का पार्ट क्या है, अगर df हेड 1 का पार्ट क्या है, df टेल 3 का पार्ट क्या है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे इस फॉर्मेशन में होता है। सपोज है हमने कहा कि नहीं वैसे यूज करना है, जाओ इतने। अब इसकी बात करते हैं कि हमें कुछ पार्ट प्रिंट करना हो तो वो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टू प्रिंट द फर्स्ट एनी कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम, ठीक है, 3 रोज ऑफ एनी कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की बात है कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या यूज करेंगे। तो इसके लिए जो हमारे पास चीजें हैं तो बताया मैंने अभी, तो सिंपल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो df डॉट हेड 3, ठीक। अब एक और यहाँ पे बता दूं मैं आपको, कभी कभी कोई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इफ यू टाइप, ये आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन होता है, ठीक है। df डॉट हेड 0 यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा df डॉट टेल 0 यहाँ पे लिखा हो, ठीक है। देन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस वैल्यू। ऊपर एक टेबल भी दी होगी या कोई टेबल नहीं भी दी होगी, आउटपुट ऑफ दिस, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या आंसर लिखेंगे, इसके लिए आपको कुछ नहीं लिखना, आंसर सबसे इजी है, इसका आंसर फिक्स होगा। यहाँ पे लिखना पहले इट डिस्प्लेड empty डेटा फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होगा, अब जो हमारे पास जो एम्प्टी डेटा फ्रेम होगा वहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा, जो भी कॉलम नेम होंगे, सपोज दैट यहाँ पे जो कॉलम्स लिखे होंगे ऐसा लिखा होगा, आउटपुट कॉलम्स कोलन, और जो भी नेम ऑफ कॉलम्स, हेडिंग ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना। सपोज दैट नेम क्लास रोल। हेलो, हाँ जी, हाँ कौन? पांडे भैया। हाँ भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, सुबह से फोन लगा रहे हैं।
अरे भैया सो रहे होंगे, बताइए पार्सल है आपका यार। कहाँ पे हैं आप? हम सदैव बेटा में पहुंच गए यार। अच्छा, सताई बेटा से पहले ही है, वो तो घर तो जानते ही हैं आप, उसमें दिक्कत क्या है? कहाँ घर जानते हैं, वही तो दिक्कत है। क्यों, हर बार तो पार्सल देते हैं आप ही। किस नाम से? गौरव पांडे नाम से, सतीश कुमार पांडे के घर पे, यहाँ पे कुएं के पास जो घर है, कहाँ पे? रद्देपुरवा में कुएं के पास जो घर है। तो उनका है पंकज कोटेदार के मकान पास। नहीं, हाँ वहीं उसके पास जो उसी के पास घर है हमारा। अच्छा, पंकज कोटेदार के मकान पास आ जाइएगा, अभी फोन करेंगे 2 मिनट बाद की। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी। और फिर एक लाइन लिखी जाएगी, इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको आंसर लिखना है, इस पे आपको मिलेगा 1 नंबर। डिट्टो ये आंसर लिखना है बिल्कुल। अगर ये पूछा जाता है df डॉट हेड 0 है और df डॉट टेल 0 है, देन ठीक है, 1 नंबर में ये 100% कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चन आता है। 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, कभी कभी 3 नंबर में आता है। अभी 3 नंबर, तीसरा भी ऑप्शन बता रहे हैं कि तीसरा ऑप्शन कैसे आता है, ठीक है। इसके बाद जो तुम्हारा पोर्शन बचा हुआ है, पाइप प्लॉट बचा हुआ है, और कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। आज मैं आपको एक फॉर्मेट बना के भेज दूंगा, जितने भी वीडियोस हैं किस किस टॉपिक से रिलेटेड हैं, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन से वीडियोस देखने से आपके कौन से टॉपिक कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको उससे हेल्प हो जाएगी। मैसेज व्हाट्सएप में भेज दूंगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम। ऑफ रख मत करो। अब देखिए, अब देखो, अभी तक हमने बताया डेटा फ्रेम का पूरा कॉलम एंड रो सेलेक्ट करने की बात। अब हम बात करेंगे केवल अगर कॉलम में सिलेक्शन करना हो तो, ठीक है, डेटा फ्रेम्स इन कॉलम्स, ठीक है। चलो इसके बाद अब कैसे करते हैं इसको, ये पढ़ाने के बाद मैं प्रैक्टिकल डिस्कस करूंगा, कैसे कैसे क्या क्या है मेरे पास प्रैक्टिकल्स होंगे, कितने प्रैक्टिकल्स होंगे, आपको फाइल्स की कैसी बनानी है, क्या क्या टॉपिक, क्या क्या आपको प्रोग्राम्स करने हैं, ठीक है, और प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। अब इसके लिए हमारे पास डेटा फ्रेम, जो सपोज दैट हमें कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम चाहिए हो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रिंट अ कॉलम नेम दिस फ्रॉम द गिवन टेबल अबव गिवन टेबल, ठीक है, सपोज दैट आपको ऐसे लिखा हुआ है, प्रिंट द कॉलम दिस इज द कॉलम 1, सपोज दैट, ठीक है, फ्रॉम टेबल फ्रॉम द अबव गिवन टेबल, ठीक है। तो इन दिस केस अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल, सबसे तो इजी तरीका है, ये आपने डीएफ लिखा। अब यहाँ पे हमें टेल हेड नहीं यूज करना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है और कॉलम नेम लिख देना है, ठीक है। सिंपल कॉलम नेम लिखेंगे, आपका कॉलम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉर सिंगल कॉलम, ठीक है, दिस इज फॉर सिंगल कॉलम। बट ऐसा सिंगल कॉलम अगर नहीं प्रिंट करना है, ठीक है, तो क्या करना है, अगर हमें नेम के साथ नहीं करना है तो एक टर्म होता है ILOC, ठीक है, ILOC, दिस इज द कीवर्ड, ठीक है, दिस इज द कीवर्ड विच हेल्प टू प्रिंट द कॉलम्स ऑफ अ डेटा फ्रेम, ठीक है, विच हेल्प टू प्रिंट द कॉलम्स ऑफ अ डेटा फ्रेम, ठीक है। अब कैसे हम लोग करते हैं इसको वो देखते हैं। सपोज दैट हमें
जो कॉलम चाहिए वो कुछ कॉलम्स चाहिए, ठीक है। एक मिनट। हाँ भैया सौरभ, सौरभ से कहो वो कुरियर किसके गेट के पास है? कुएं के पास में खड़े हैं, कुआं के पास। अच्छा सुबह सौरभ एक पार्सल आया कुआं के पास, ले लो। ठीक है, तो अब ILOC कीवर्ड, ठीक है। तो कीवर्ड क्या है कि हमारे पास जो कीवर्ड कैसे इसको यूज कैसे करते हैं, हमने लिखा DF.ILOC, ठीक। अभी हमने यहाँ पे लिखा, अब ब्रैकेट लगाएंगे, ये कोलन होगा, कोलन शो करता है रोज को, ठीक है, रोज के डेटा को शो करने के लिए, ठीक है। फिर हम कॉमा लगाते हैं, ये ब्लैंक रहती है, हमें रोज नहीं चाहिए, सारी रोज नहीं चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया 0,1, ठीक। अब 0,1 यहाँ पे क्या है इसको समझो, क्योंकि समटाइम क्वेश्चन इसको पूछ इसमें से जब क्वेश्चन आता है तो या तो आउटपुट भी आ जाता है, ठीक है, और कह दिया जाता है बाय यूजिंग ऑफ ILOC प्रिंट दिस, प्रिंट दिस कॉलम नेम दिस एंड कॉलम नेम दिस, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, तो हमें क्या रखेंगे 0, यानी कि 0 कॉलम ये हो गया और 1 कॉलम ये हो गया। ठीक, अब सपोज हमने कहा 2, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स आ जाएंगे 1 and 2, ठीक। हमने कहा 3 कॉलम्स अगर हमने यूज करना है तो हमने कहा 3 कॉलम्स यूज हो जाएंगे, ठीक। इस तरीके से जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हम इंक्रीज करते जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हम प्रिंट कराना चाहेंगे, उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। सपोज हम चाहते हैं कि मतलब 3 कॉलम प्रिंट हो तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, ये नंबर चेंज होगा। अब हमें सपोज चाहिए कि हम 1 से लेकर 3 तक के प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम 1 की जगह 0 की जगह 1 कर देंगे, तो हमारी लोकेशन क्या हो जाएगी 1 2 1 2, 2 कॉलम प्रिंट होंगे, मतलब 1 कॉलम फर्स्ट कॉलम प्रिंट होगा और 2 कॉलम प्रिंट होगा। हमने कहा 1 से लेकर 3 कॉलम, मतलब 1 से लेकर 3 कॉलम तक प्रिंट होंगे। तो दिस इज द स्टार्ट, इनिशियल पोजीशन आप कह सकते हो, ठीक है। इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, ठीक है, या लास्ट लोकेशन कह सकते हो, ठीक है। तो ILOC का यूज ये होता है, ठीक है। अब अगर आप इसको कभी कभी एक लाइन में कोई डिफाइन करने को कह सकता है, तो अगर आप ऐसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ILOC एंड हाउ यू विल यूज इट, तो इसमें एक लाइन ऐसे ऐड कर सकते हो कि ILOC मेथड, इट इज अ मेथड, ठीक है, मेथड इज यूज टू डिस्प्ले द कॉलम ऑफ टेबल, ठीक है, ये आपको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अब एक और चीज मैं बताता हूँ, हम लोग अब इस केस, एक और केस होता है कि इसको आपको कंफ्यूज भी हो सकते हैं, वो कैसे करेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि सम टाइम हम यहाँ पे आउटपुट में कभी कभी LOC भी लिखते हैं, ठीक है। सम टाइम इस प्लेस की जगह हम लोग क्या लिखते हैं LOC भी लिखते हैं, तो उसके लिए लिखेंगे DF.LOC भी लिखा होता है। ऐसा कब करते हैं, ऐसा जब करते हैं व्हेन विल गिव द नेम ऑफ द कॉलम्स एट द प्लेस ऑफ लोकेशन, ठीक है। अगर लोकेशन की जगह हमें कॉलम नेम देने हो, इन दैट केस वी विल यूज ओनली LOC, ठीक है। इन दैट केस हम लोग DF इसका ऐसे करके नहीं लिखेंगे, DF कॉलम नेम कॉलम नेम कॉलम ऐसे करके नहीं लिखेंगे, वी विल यूज LOC, ठीक है। तो अब हम कैसे इसको करते हैं, हमने लिखा DF.LOC, फिर हमने लिखा कोलन वैसे ही, फिर कॉमा कॉलम नेम 1 कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और फिर हमारा ये प्रिंट होगा, तो हमारा कॉलम जो भी कॉलम नेम यहाँ पे होंगे दैट विल प्रिंट,
ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। सपोज दैट अगर आपको कहा जाए, आपको कुछ यूज़ करने को नहीं कहा जा रहा, स्पेसिफिक नहीं कहा जा रहा है कि ये यूज़ आपको ये यूज़ ILOC यूज़ करना है या LOC यूज़ करना है। जस्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया कि प्रिंट दीज 2 कॉलम, नेम दिए गए हैं, प्रिंट दीज 2 कॉलम्स फ्रॉम द टेबल। ठीक है, इन दैट केस आप सिंपल, चाहे आप ILOC यूज़ करें चाहे LOC यूज़ करें, आप यहाँ पे कोलन लगाएं, कॉमा, एंड देन राइट कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूजन, यहाँ पे कन्फ्यूजन एक बार हो सकता है, लेकिन यहाँ अगर, लेकिन ऐसा तभी करना है ओनली एंड ओनली व्हेन द स्पेसिफिकेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, स्पेसिफाई ना किया गया हो कि ILOC यूज करना है या LOC यूज करना है डेटा फ्रेम में। समझ में आया? एनीवन स्पीक प्लीज। स्टूडेंट्स, कॉलम 1 के बाद सेमी कॉलम लगाया ना आपने? कॉलम 1 के बाद सेमी कॉलम लगाया। हाँ, नहीं कोलन है बेटा, ये कोलन है, इट इज कोलन, सेमी कोलन नहीं है, ओनली कोलन। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? आर्या, समीर, ऋषि, हिमाद्री, अनंत, अक्षतमल, कोई क्वेश्चन? सर सर एक टेबल लेके अगर- था, इसको समझा दीजिए। ओके, सर हाँ, अगर टेबल नेम दिया हो, लाइक मतलब किसी टेबल में से पर्टिकुलरली प्रिंट करना हो, तो मतलब इसमें टेबल नेम मेंशन करना होता होगा ना? इसमें नहीं, टेबल नेम से कोई मतलब नहीं। ठीक ये है। SQL में होता है वो बेटा, वो आप अच्छा, इसमें नहीं होता। इसमें इससे कोई मतलब नहीं। वो SQL से कंफ्यूज मत हो, SQL और डेटा फ्रेम कंप्लीट डिफरेंट है। ठीक है, सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन बोथ। ठीक है, टेबल नेम हमें केवल SQL में लेना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लेना। एक अच्छा एग्जाम्पल लेके मैं टेबल समझाता हूँ। ऋषि, यू आर सेइंग ना? यस सर। ओके, जस्ट अ मिनट। चलो देखो, एक टेबल ले लेते हैं। छोटी सी लेता हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने यूज किया है ना, एज इट इज प्रोग्राम में भी यूज करेंगे। ठीक, ठीक है। सपोज दैट मैंने छोटी टेबल ली है, ठीक है। नाउ सपोज दैट स्टार्टिंग से सारी चीजें बताएं कि कुछ बताएं। एग्जाम्पल देखो, हमने लिखा, अगर हमने प्रोग्राम में, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई वो तो होता नहीं है कि df डॉट हेड, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 3, ठीक। अब यहाँ पे df डॉट हेड 3 का मतलब है जो आउटपुट, अगर हम इसका देखें, सबका आउटपुट बता देता हूँ, इसी में निशान लगा दूं, पहला क्वेश्चन का आउटपुट। ऋषि, इसी में टिक कर दूं? हाँ सर, ठीक है। अब देखो इसमें जो आउटपुट आएगा, केवल इसमें 3 कॉलम्स ही हैं, इसको 2 लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें हमने 2 लेते हैं, ठीक है, 2 लेते हैं,
तो कॉलम्स, अब यहाँ पे फर्स्ट रो तो इंडेक्स में कॉलम, सॉरी उसमें क्या कहते हैं उसको, फील्ड्स में काउंट होगी, ठीक है, एट्रीब्यूट्स में काउंट होगी, तो इससे कोई मतलब नहीं है। हमें पास कॉलम क्या आ गया है, हेड के 2 कॉलम्स, तो हेड के 2 कॉलम्स 1 और 2, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 कॉलम काउंट होंगे, ठीक है। जो आउटपुट आएगा फर्स्ट का ही आएगा, ठीक। अब यहाँ पे आउटपुट केवल 1 और 2, 10th 11th GP SP 98 39, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब सेकेंड हम बात करते हैं, अगर हमने लिखा df डॉट टेल 2, अब यहाँ पे देखो दोनों में सिमिलरिटी क्या होगी, अब यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे तब ये प्रिंट होगा, नीचे के 2 सेकेंड लास्ट, लेकिन इसमें फील्ड नेम इसमें भी आएगा, ऐसा नहीं है फील्ड नेम नहीं आएगा, फील्ड नेम दोनों में आएगा। जब आउटपुट आप लिखोगे क्वेश्चन पेपर में, इन दैट केस आप आउटपुट फील्ड नेम के साथ लिखोगे, ठीक है, इंक्लूडिंग फील्ड नेम, ठीक है। ऋषि अनंत समझ में आया? इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, जब मतलब आउटपुट इसका लिखना है तो हमें फील्ड नेम के साथ लिखना है। फील्ड नेम मीन्स ऐसा, एस नंबर, क्लास नेम, फोन एंड देन 2 डेटा, 2 के अकॉर्डिंग। अगर आपको फील्ड नेम वैसे लिखना है तो हमारे पास उस अकॉर्डिंग यूज़ करना है, ठीक है ना, ठीक है। अब थर्ड, हाँ क्या करे बेटा, टेल में नीचे के 2 प्रिंट होंगे, हाँ बोलो बोलो, सर वही पूछा था, नीचे के 2 कॉलम प्रिंट होंगे, हाँ हाँ हाँ, टेल में नीचे के 2 कॉलम प्रिंट होंगे, ठीक है। आगे चले, यहाँ तक कोई किसी कंफ्यूजन? अब देखो बेटा, बैटरी खत्म हो गई है, बेटा फटाक से चार्जर लगा दो वहाँ पे, ये तो खत्म हो जाएगी क्लास, नहीं ले पाएंगे। यार है ना दोनों, यहाँ लगा देता हूँ, नहीं इसमें लगा दिया तो बैटरी का नहीं है, चलो लगा तो जाते, मम्मा को निकाल दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास ये तो एक चीज़ हो गई। अब हमने कहा LOC की, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे तो 1 कॉलम नीचे का प्रिंट होगा, अगर यहाँ पे 1 लिख देंगे तो ऊपर का 1 कॉलम प्रिंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमने बताया था कॉलम की बात, और सर तो सर पूरी टेबल प्रिंट हो जाएगी, क्या कह रहे बेटा? हाँ अगर ब्लैंक कर देंगे, ब्लैंक की बात कर रहे हो ना, ब्लैंक की बात कर रहे हो, 3 कर दो, 3, हाँ 3 कर दो तो पूरी टेबल ही प्रिंट होगी। बेटा उधर बाहर की तरफ रखो, बाहर बेड पे रख दो, वहीं पे, इधर हाँ, वहां रख दो, वहां से नेटवर्क आता है। हाँ क्या कह रहे बेटा? 1 लिखेंगे तो क्या प्रिंट होगा? 1 क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। df.tail 1 लिखेंगे तो क्या प्रिंट होगा? df.tail 1 लिख देंगे तो लास्ट की 1 कॉलम प्रिंट होगा, एक लास्ट का कॉलम और हेड कॉलम, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। अगर हम सपोज करें आप लिखते हैं df.tail 1, ठीक है, ये तो कह रहे हो, तो ये प्रिंट होगा। एस नंबर, क्लास नेम, फोन 3 12 LP 85, और समझा, ये इसका आंसर है, ठीक है। और अगर हेड 1 करते हैं तो ऊपर का पार्ट ही वाला टॉप वाला प्रिंट होगा, ठीक है। अब समझा ऋषि, सॉरी समीर,
यस सर। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं। अब हमें अगर सिर्फ कॉलम प्रिंट करना है, ठीक है, जैसे हमें एलओसी पे अब वाले पार्ट पे आते हैं। हमने लिखा डीएफ और कॉलम नेम सपोज हमने लिख दिया क्लास, ठीक है। तो क्लास में केवल क्या करेगा, ये हमारा कॉलम प्रिंट करेगा इस तरीके से, एक कॉलम। यहाँ पे आएगा क्लास, यहाँ पे आएगा 10th, फिर 11th और फिर 12th, बस ये प्रिंट करेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये तो एक सिर्फ हमें डीएफ और ब्रैकेट में क्लास लिख प्रिंट किया है, ये स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, ठीक है, सॉरी। बस बेटा 1 मिनट दो मुझे, जरा गेस्ट है, बस मिल के आता हूँ, ठीक है, बस गिव मी 2 मिनट्स। ऐसे ही रहेगा। आ रही है सर। ओके ओके नाउ, ठीक है। अब देखो हमारे पास अगर सपोज दैट ये हो गई डीएफ क्लास की बात, हमने क्लास यहाँ पे डिफाइन की, ठीक है, और इसमें तीनों वैल्यूज ओनली फॉर कॉलम्स, यहाँ पे केवल कॉलम की बात हो रही है, ठीक है, और वो कॉलम केवल प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज दैट हमने कहा कि df डॉट आई LOC 0,1, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, तो हमारा अगर हम इसको इंडेक्सिंग करते हैं, इंडेक्सिंग समझते ही हो कि इसका हम जो वो करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास 0 1 2 ये कॉलम हो गया, यहाँ 0 1 2 3 ये कॉलम हो गया, ठीक है। तो इंडेक्सिंग इस फॉर्मेट में होती है, तो 0 1 ये हमारे पास ये हो गए, 0 1 यहाँ पे ये हो गए। अब हमने क्या कहा कि 0 और 1 मतलब ये दो कॉलम्स, ठीक है, ये दीज 2 कॉलम्स शुड बी प्रिंट लाइक, इसका अगर आउटपुट हम बनाएं, आउटपुट की बात करें हम इसके कॉलम्स की, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सीरियल नंबर, क्लास 1 2 3 10th 11th एंड 12th ये इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। अब हमने कहा df डॉट, हमने ILOC की बात की, अगर ILOC में ही हम इसको 3 कर दें, अगर सिर्फ इसको हम ब्रैकेट में जो है वो इसको 0,3 कर देते हैं, तो क्या होगा, तो हमारे पास df डॉट आउटपुट बस क्या होगा 3 बढ़ जाएगा। अब अगर हम इसको 1,3 कर दें, ठीक है 1, तो these 3 कॉलम विल प्रिंट, लास्ट के 3 कॉलम प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, समझ में। अब हमने कहा कि केवल LOC की बात कब करते हैं, LOC की बात हम केवल तब करते हैं जब हम when we will print by the name of the column, ठीक है। अगर हमें नेम ऑफ द कॉलम की बात करें, इन दैट केस वी विल यूज दिस। अब देखो हमने लिखा कोलन कॉमा, हमारे पास सीरियल नंबर, कॉमा, सॉरी ये इन्वर्टेड कॉमा होगा, फिर कोलन होगा,
फिर जो भी क्लास, अगर हम इसको एक स्किप भी करना चाहते हैं कॉलम, केवल नेम देना चाहते हैं, देन ऑल्सो वी कैन टेक दिस अकॉर्डिंगली क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर और क्लास प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ पे नेम देंगे तो सीरियल नंबर और नेम प्रिंट होगा। सपोज दैट इफ यू वांट टू गिव सीरियल नंबर एंड फोन, तो सीरियल नंबर और फिर फोन प्रिंट होगा। समझ में आया? ये समझ में आया? अब यहाँ पे सीरियल नंबर और क्लास के, हाँ, तो केवल सीरियल नंबर जैसे प्रिंट करना हो या क्लास केवल प्रिंट करनी हो, तो वहां पे तो मैंने बताया ये भी। यहाँ पे देखो, ये क्या डीएफ क्लास केवल, यहाँ पे देखो, ये देखो लिखा हुआ है, ये वाला देखो, डीएफ और क्लास, सिंपल एक कॉलम प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे एक कॉलम एलओसी लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसका ये फॉर्मेट और इसका, अगर हम इसी को df डॉट एल, इस फॉर्मेट को अगर कहा जाए इसी का सिमिलर इन न्यूमेरिक फॉर्म में, इंडेक्सिंग के, इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंडेक्स लोकेशन की बात होती है, इसे आई एल ओ सी को कहते हैं इंडेक्स लोकेशन, एल ओ सी को कहते हैं लोकेशन। ठीक है, तो इंडेक्स लोकेशन और लोकेशन, जब हम इंडेक्स लोकेशन देते हैं तब आई लगाते हैं, जब सिर्फ लोकेशन देते हैं तो हम नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया लोकेशन आई एल ओ सी। अगर हम इसी की बात करें, इस वाले कॉलम को प्रिंट करना चाहें, तो यहाँ पे हमने लिखा 0,1। ये इनपुट और 6 इनपुट और ये वाला इनपुट बोथ आर सेम। अगर हम इनको सिमिलर कहेंगे तो दोनों का आउटपुट सेम आएगा। ठीक है, आउटपुट विल बी सेम फॉर बोथ। ठीक है, समझ में आ नहीं आया? ऋषि, आ गया। आ गया। हिमाद्री, आ गया सर। अनंत, 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 आवाज नहीं आ रही है। आर्या, आर्या, आकांक्षा, आर्या समझ में आ गया सर। सो गई थी? नहीं सर, मेरा गला खराब है। अच्छा, वो तो मेरा भी खराब है, बहुत बुरी आदत है। चलो कोई बात नहीं। समीर, यस सर आ गया। आयुष, Yes, sir, आ गया। आयुष कब आए हो? अभी आए हो? पूरी स्टार्टिंग में तो नहीं थे? नहीं सर, अब जब आप अभी बीच में थोड़ी देर के लिए गए थे 5 मिनट के लिए, हाँ, उसके 10 मिनट पहले आया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, आगे चलें। समझ में आ गया होगा वैसे, ये भी तो अभी तो रिपीट ही कराया मैंने। हाँ सर। ना समझा तो अभी मैं अपलोड करूंगा, आज तो नहीं अपलोड, कल अपलोड करूंगा, इसको देख लेना। ठीक है, स्टार्टिंग की क्लास। ओके सर। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट तो करना नहीं होगा, स्क्रीनशॉट लिया है? अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ भावना है अच्छा, अब देखो, अब थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग इसी उसमें सीरीज की। ठीक है, सीरीज बता चुका हूं मैं। ठीक है, ठीक है, सीरीज की बस एक डेफिनेशन बताऊंगा और इसका आउटपुट लिखूंगा। एक बार बता चुका हूं, ठीक है, इसलिए बताऊंगा क्योंकि शायद इसका मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं किया था। सीरीज और डेटा फ्रेम में डिफरेंस बताया था मैंने, लिस्ट में डिफरेंस बताया था। ठीक है, इसी क्या हो, इट इज द डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है? ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर की बात है टू हेडिंग अ फॉर्मेशन ऑफ डेटा इन अ टेबल, इन अ टेबल कह सकते हो, इन अ रो।
ठीक है। सीरीज एक 1D एरे है, मतलब 1D एरे है। इसमें सेम टाइप ऑफ डेटा इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, ठीक है, और अवेलेबल, ठीक है, 1 डायमेंशन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मतलब एक 1 डायमेंशन मतलब या तो हम वर्टिकल ले लेते हैं या फिर हम हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, लेकिन ये 1D में के फॉर्मेशन में ही रहेगा, ठीक है। हम लोग सीरीज में फंक्शन यूज़ करते हैं, हमने बताया था, याद होगा तुमको, हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट पैंडास एज PD करके डिफाइन करते थे, याद होगा, हमने बताया था ये चीज़, ठीक है। और अगर हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है, इनपुट लेना है, तो हम सिंपल सा चीज़ है S = PD डॉट सीरीज, ही बस याद दिलाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी हम पाइप प्लॉट पढ़ेंगे तो इसी का काम होगा, इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारा हम यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट S, ये सीरीज प्रिंट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सीरीज को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो अब इसका भी कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, क्रिएट अ सीरीज एज गिवन बिलो, फिर सम डेटा दिया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इसका क्वेश्चन कभी कभी 1 नंबर में ऐसा आता है, क्रिएट अ सीरीज विद डेटा, सपोज द डेटा गिवन होगा, एंड देन प्रिंट आउटपुट ऑल्सो, ऐसे करके 1 नंबर पे क्वेश्चन आता है, और आपका आंसर इस तरीके से होगा, डेटा जो भी यहाँ पे गिवन होगा वो यहाँ पे फिल कर दोगे, ठीक है, समझा। लेकिन अगर इसको कह दिया जाए आउटपुट भी गिवन है, तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में हो जाएगा, जब आउटपुट मांगा जाएगा तो 2 नंबर हो जाएगा। आउटपुट जरूर मांगते हैं, इसका रीज़न बताऊँगा तुमको, बच्चे जो गलती करते हैं, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि हम जब इसका आउटपुट लेते हैं तो सिंपल इसका आउटपुट ऐसे ले लेते हैं, 3 2 4 6 3 3, ऐसे इस तरीके से दे देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग वे, ठीक है। जब भी हम सीरीज प्रिंट करेंगे तो हम इसको वर्टिकल में प्रिंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल में प्रिंट नहीं करेंगे। इन वे क्या होगा, 0 1 2 3, जितने भी नंबर ऑफ सीरीज होंगे, जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4, यहाँ पे 5 नंबर्स हैं, इंडेक्सिंग हमने करी है 0 1 2 3 4 की, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम प्रिंट करेंगे 2 4 6 3 3, दिस इज द वे टू गिव द आउटपुट ऑफ द सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रख लेना, ठीक है। और ये इसी कन्फ्यूज़न की वजह से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, कि हम सीरीज एग्जाम में जानना चाहता है कि बच्चा जानता है कि सीरीज वर्टिकल प्रिंट होती है या हॉरिजॉन्टल प्रिंट होती है, तो सीरीज हमेशा वर्टिकल प्रिंट होती है और इंडेक्स के साथ प्रिंट होती है। अगर इंडेक्स दिया नहीं गया है तो हमने इंडेक्सिंग करना लास्ट की क्लास में बताया था कि कैसे इंडेक्स करते हैं, पहले इंडेक्स लगाते हैं फिर हम वैल्यूज देते हैं, ठीक है, तो वो देख लेना अगर नहीं याद है तो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इंडेक्सिंग करते हैं, और अगर इंडेक्सिंग दी गई तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 होती है, और अगर इंडेक्सिंग दी गई है तो वट एवर द इंडेक्सेस आर गिवन अकॉर्डिंगली यू विल इनपुट, और द वैल्यू विच प्रिंट सिमिलर वैल्यू, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक?